हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एसएससी सीजीएल की तैयारी के टाइम या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के टाइम जो मिस्टेक एक एस्पिरेंट करता है जिस वजह से उसका सिलेक्शन रह जाता है, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी आने वाली वीडियो के बारे में पता चल जाए। तो मैंने एक पेज पे सारी चीज़ें लिखी हैं कि एक तैयारी के दौरान एक एस्पिरेंट है वो कौन कौन सी मिस्टेक करता है जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन है वो रह जाता है, जबकि उसी जैसी तैयारी करने वाले दूसरे एस्पिरेंट है वो अपना नाम है वो पीडीएफ लिस्ट में ला पाते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो पॉइंट लिखा है वो है सिलेबस इनकम्प्लीट। ऐसे कई एस्पिरेंट होते हैं जो तैयारी शुरू करते हैं पर टाइम पे अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। इसके कई रीज़न हो सकते हैं। ख़ास तौर पे मेन रीज़न ये होता है कि एस्पिरेंट को पता ही नहीं होता है कि वो किस डायरेक्शन में तैयारी करे। उनको नहीं पता होता है कि वो मैथ्स कैसे कवर करे, जीएस कैसे कवर करे, रीजनिंग कैसे कवर करे, इंग्लिश कैसे कवर करे। तो ये मिस्टेक है काफ़ी एस्पिरेंट करते हैं, उनका सिलेबस इनकम्प्लीट रहता है। जब आपका सिलेबस ही इनकम्प्लीट होगा तो जब एग्ज़ाम होगा और उस जगह से क्वेश्चन आगे जो आपने पढ़ा ही नहीं, तो फिर आप तो इस कंपटीशन में रह गए पीछे। तो सबसे पहले आपका यही जिम्मेदारी बनती है कि आप सिलेबस कंप्लीट करें। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज है वो इजीली अवेलेबल है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। आपको जो टीचर अच्छे से समझ आए उसका कोर्स ले ले। मैथ के लिए मैथ का कोर्स ले ले, रीजनिंग के लिए चाहो तो यूट्यूब से देख लो, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर मैथ आपकी अच्छी है तो रीजनिंग आप कवर कर लोगे। जो आपके वीक पॉइंट है वो यूट्यूब से कवर कर लो। तीसरा है आपके जीएस अभी एसएससी के फील्ड में आई डोंट थिंक कि परमार सर से ज़्यादा कोई अच्छा चैनल है जीएस के लिए। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा जीएस में एक अच्छा स्कोर पाना। इंग्लिश के लिए आप कोई भी अच्छा टीचर कंसिडर कर सकते हो। इंग्लिश, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग चारों के अगर आप सिस्टमेटिकली सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पाने का चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है आपका कि आप बहुत ज़्यादा समय वेस्ट कर लेते हो नोट्स बनाने में ना। आपका अपना सबसे ज़्यादा टाइम है वो यूज़ होना चाहिए कि आप किस तरह से अपनी स्टडी को आगे ले जाना चाहते हो। मैथ्स में आप चाहो तो नोट्स बना लो उन इम्पोर्टेंट फार्मूलाज का टॉपिक वाइज जो काम आते हैं। किसी भी आप कोर्स लेके ऑनलाइन बैच लेके उससे इम्पोर्टेंट एक अलग से नोटबुक बना लो, सिर्फ उतना ही लिखो जितने नोट्स में ज़रूरत हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूलाज या कोई थ्योरम हो गई, एक एक क्वेश्चन नोट करना, उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे जीएस हो, आजकल हर सब्जेक्ट के बैच के साथ आपको ऑनलाइन हैंडमेड नोट्स मिल जाएंगे। तो आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि आप खुद इतना टाइम वेस्ट ना करो नोट्स बनाने में। जीएस में आपको ऑनलाइन हैंडमेड नोट्स बन जाएंगे, आप पीडीएफ निकला के आप चाहो तो बना लो। मैथ्स के आपको हैंडमेड नोट्स बन जाएंगे कोई भी अच्छे टीचर के, इंग्लिश में भी मिल जाएंगे और रीजनिंग में भी मिल जाएंगे। तो अपना टाइम ज़्यादा नोट्स मेकिंग पे वेस्ट मत करो, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स हैं वो नोट्स मेकिंग में टाइम वेस्ट करते हैं और अपना सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और रिवीजन के टाइम भी उनको इतने ज़्यादा नोट्स पढ़ने में दिक्कत होती है। तीसरा पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, काफ़ी जो नए कैंडिडेट्स होते हैं वो अभी भी स्कूल वाले माइंडसेट में होते हैं कि वो टाइम टेबल बनाएंगे, टाइम टेबल को फॉलो करेंगे और फिर है वो अपने इस रास्ते पे चल के सक्सेस हासिल कर लेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। आप टाइम टेबल में अपने आप को बांध देते हो। सपोज करो कि अगर आप टाइम टेबल के हिसाब से सुबह 8 बजे उठने का टाइम होता है पर आप किसी चांस नहीं उठ पाते हो 8 बजे, 9 बजे उठ गए, या मान लो सुबह 6 बजे उठने का टाइम है और 7 बजे उठे, तो आपको पूरा दिन ऐसा फील होगा कि मेरा टाइम टेबल बिगड़ चुका है। तो इसका सल्यूशन क्या है कि आप टाइम टेबल मत बनाओ, आप टारगेट सेट करो। या तो रात को सोने से पहले आप टारगेट सेट कर लो, या सुबह जल्दी उठ के टारगेट सेट कर लो कि मुझे मान लो मैथ्स के 2 लेक्चर देखने हैं, इतने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, रीजनिंग में ये वाले टॉपिक्स कवर करने हैं,
जीके में हमें ये लेक्चर देखने हैं या ये क्वेश्चंस करने हैं। तो आप हर सब्जेक्ट के टारगेट्स बनाओ। टारगेट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि ये आप टाइम के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। सपोज करो कि आप सुबह उतना टाइम नहीं दे पाते हो, तो आप रात को एक्स्ट्रा टाइम दे के उन टारगेट्स को पूरा करते हो। तो कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो टारगेट्स ना बना के टाइम टेबल बनाते हैं, और उस वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है और उनका पूरा दिन भी ऐसे फील होता है कि जैसे आज तो पूरा अनस्टेबिलिटी आ गई है मेरे टाइम टेबल में। तो फोकस टारगेट मेकिंग पे करो। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका पूरे दिन किसी और काम की वजह से इतना हेक्टिक हो जाएगा कि आप स्टडी के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पाओगे और टारगेट्स बहुत ज़्यादा होंगे। फिर आपके पास एक और एडवांटेज आ जाता है टारगेट बनाने का, कि आप उन टारगेट्स को पहले पूरा कर सकते हो जो इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे टारगेट्स को आप इग्नोर भी कर सकते हो उस दिन के लिए, जो इतने ज़्यादा वैल्यू रखते ही नहीं कि करो ना करो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उन टारगेट्स को आप पहले प्रायोरिटी पे रख लोगे, भले ही वो बॉटम पे हो आपकी लिस्ट पे, पर आप अपने हिसाब से उसको टॉप पे भी ला सकते हो। तो ये सबसे अच्छी बात होती है टारगेट्स में कि आप मैनेज कर सकते हो। बॉटम वाला टॉप पे ला सकते हो, टॉप वाला मिडल में ले जा सकते हो, दिन के किसी भी टाइम उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये मिस्टेक से भी आपको बचना है। तीसरा है कि काफ़ी बच्चे हैं वो तैयारी करने से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे कवर होगा, इतने टाइम में ये कैसे कवर होगा। दिन में वो आधे से ज़्यादा समय ओवर थिंकिंग में निकाल देते हैं, और उस वजह से जिस समय उनको वो टारगेट्स या जो भी उनको लेक्चर है वो अटेंड करने होते हैं, उस समय वो सिर्फ ओवर थिंकिंग करते हैं और अपना अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। ओवर थिंकिंग को हटाने का सिर्फ एकमात्र सोल्यूशन यही है कि आप खुद को बिजी रखो। आपका दिमाग जब तक खाली रहेगा तब तक ओवर थिंकिंग होगी। आप अपने दिमाग को कहीं ना कहीं लगाए रखो। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, रीजनिंग के कर लो, जीके के लेक्चर ले लो, रिवाइज कर लो, कुछ भी कर लो, अपने दिमाग को खाली नहीं छोड़ना है। आपने दिमाग को खाली छोड़ा, ओवर थिंकिंग हुई, आपका टाइम वेस्ट हुआ और आपका जो गेन होगा वो 0% होगा। फिर चौथा पॉइंट आपके आ जाता है मॉक्स। काफ़ी टीचर एडवाइज करते हैं कि मॉक्स मत लगाओ, ज़्यादा मॉक लगाने से आपका टाइम वेस्ट होगा। गलत है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मॉक ही आपको बताएंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपसे कितने लोग आगे हैं, कितने लोग पीछे हैं। अगर आप इनिशियल फेज में हो तैयारी के, तो हफ्ते में 2 या 3 मॉक्स लगाओ। आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप रिपीटर हो, आप कुछ एक नंबरों से रह चुके, तो हर दिन प्री का 1 मॉक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और भी लेवल बढ़ाना है तैयारी का, तो कम से कम हफ्ते में 7 से 8 मॉक्स हैं वो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉक्स लगाओ। किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया है तो उस टॉपिक के सेक्शनल मॉक्स लगा लो, चैप्टर मॉक्स लगा लो। आप जब कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदते हो तो उसमें जितने भी मॉक्स होते हैं वो देखने के लिए नहीं होते, वो लगाने के लिए होते हैं। आप जितना ज़्यादा मॉक्स लगाओगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अपने आंखों से निकालोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगा। फिर अगला पॉइंट आ जाता है आपकी कंपनी कैसी है, आपके दोस्त कैसे हैं। काफ़ी बच्चे हैं वो घर से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं वो लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो कहीं जॉब कर रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर हो सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर हो सकती है। तो आप कहीं पर भी रहो, आपके दोस्त बनेंगे। अच्छे हैं बुरे हैं वो आप डिसाइड करोगे। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ऐसे दोस्त बनाओ जो तैयारी वाले हैं, जो सीरियस है अपनी लाइफ को लेके। उन दोस्तों से दूरी रखो जो इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है। मेरे केस में मेरा एक दोस्त था जिसका नाम, दोस्त था क्या, दोस्त हैं, अभी भी एक अच्छा मित्र है जिसका नाम विकास त्रिपाठी है, जिसको मैं त्रिपाठी जी कहता हूँ। वो एक एग्जाम्पल है कि आप अपने फील्ड का दोस्त चुनो। आप उसके साथ डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। आप कभी डीमोटिवेट हो तो वो मोटिवेट कर सकता है, अगर वो डीमोटिवेटेड है तो आप मोटिवेट कर सकते हो। आप अपने स्कोर को डिस्कस कर सकते हो, वीक पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हो, और आप एक दूसरे को साथ लेकर भी आगे बढ़ सकते हो। और भी मेरे दोस्त हैं, उनका भी काफ़ी हेल्प रहा है, उनकी तरफ से ऐसा भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहा है। पर उन दोस्तों से दूरी बनाओ जो कहते हैं कि चलो 5 मिनट के लिए चलते हैं, थोड़ा बाहर घूम फिर के आते हैं। 5 मिनट कब 50 मिनट होंगे, 1 घंटा होगा, 2 घंटा होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और फिर जब आप वापस अपनी स्टडी टेबल पे या स्टडी चेयर पे लौटोगे तो आपके पास सिर्फ अफसोस होगा कि आपने एक वैल्यूबल टाइम है वो वेस्ट कर दिया। तो कभी भी किसी भी दोस्त ऐसे का फ़ोन आए जो आपको लगे कि ये टाइम वेस्ट वाला है,
या थोड़ा प्रोडक्टिव नहीं है तो एक बार के लिए अवॉइड कर सकते हो कि बाद में करेंगे जो भी। तो कंपनी बहुत अच्छी है, आप लाइब्रेरी में हो, आप घर पे हो, या किसी भी जॉब सेक्टर में हो, अपनी कंपनी वो रखो जो आपके फील्ड का हो, जो आपके साथ तैयारी कर रहा है। इससे क्या होता है कि आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। अगला पॉइंट है आपका गाइडेंस। काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो नए होते हैं इस फील्ड में, एसएससी हो सकते, एसएससी कह दो या कोई भी अदर फील्ड कह दो, उनको नहीं पता होता है। उनके लिए ज़रूरी है गाइडेंस की। गाइडेंस कहाँ से मिल सकता है? सबसे अच्छा स्रोत या सोर्स कह दो जो गाइडिंग का होगा वो होगा, आप अगर किसी मित्र, रिलेशन वाले या किसी भी ऐसे इंसान को जानते हो जो उस फील्ड में सक्सेस हासिल कर चुका है, उससे गाइडेंस लो, फेस टू फेस लो, इन पर्सन मिल के गाइडेंस लो उससे। फिर भी आपके लिए ऐसा नहीं है कोई आपके दोस्त से या किसी भी रिलेशन में, तो आप यूट्यूब चैनल पे आ जाओ। यूट्यूब पे आपको ऐसे कई सिलेक्टेड लोग मिल जाएंगे जो आपको गाइड करेंगे, जिनमें से मैं भी हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं रेगुलरली आपको अपडेट देता रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा कि किस तरह से किन गलतियों से बचना है और किस तरह से आप एक प्रोडक्टिव स्टडी करके, एक प्रोडक्टिव तैयारी करके आप सीजीएल जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी सिलेक्शन हासिल कर सकते हो। अगला पॉइंट आता है आपके कि ऐसे, हालांकि मैं इन चीज़ों के खिलाफ भी नहीं हूँ और ना इन चीज़ों के ज़्यादा फेवर में भी हूँ, कि कई ऐसे नए बच्चे होते हैं जो कुछ चैनल्स के बहकावे में आके ज्वाइन कर लेते हैं। टेलीग्राम पे आपको ऐसे कई चैनल मिलते हैं, प्राइवेट चैनल, जो आपसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं और कहते हैं कि हम आपको रेगुलर टारगेट्स बना के देंगे। सबसे बड़ी गलती होती है। सिलेक्टेड बच्चा या फिर कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा हुआ या जो डिजर्विंग बच्चा हुआ, वो सिलेक्शन लेना हुआ तो एक राइट गाइडेंस के साथ खुद से टारगेट सेट करके ले लेगा गाइडेंस। उसको किसी दूसरे की कठपुतली बनने की जरूरत नहीं है। आप से ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता। आपको पता है कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, तो आप अपने हिसाब से टारगेट्स बनाओगे। जो ग्रुप में टारगेट्स होते हैं, कोई भी टेलीग्राम का ग्रुप होता है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी भी ग्रुप का, वो एज अ पर्सन सबके लिए डालते हैं। तो आपका कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो आप जानते हो। तो अपने टारगेट्स खुद बनाओ। ये सबसे बड़ी गलती मत करना कि किसी दूसरे के टारगेट्स को फॉलो करते करते, क्योंकि जो चैनल होते हैं टेलीग्राम वाले, वो एक टारगेट होता है, उस टारगेट को लगभग हज़ारों लोग फॉलो करते हैं। तो आप हज़ारों लोगों के बराबर ही रह गए, आप उनसे आगे नहीं निकल पाओगे। आगे वो निकलेगा जिसके पास पहले से एडवांटेज होगा। तो आप अलग क्या कर सकते हो? आप खुद के टारगेट्स बनाओ, खुद प्लानिंग बनाओ। आप अपने हिसाब से यूनिक वे से चलोगे, तभी उन हज़ारों लोगों से आगे जा पाओगे जो फालतू के टारगेट्स बनाते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है वो यही है कि काफ़ी बच्चे हैं वो एस्टिमेट कर देते हैं। शुरुआत में मॉक्स लगाते हैं, मॉक्स में नंबर कम आ जाते हैं उनके, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं खुद को कि मेरे से तो ये होगा ही नहीं, बाकी लोग इतना ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं और मेरा इतना कम स्कोर आ रहा है। अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आपको पता है कि आप इंटेलिजेंट हो, आपको पता है आप डिजर्विंग हो, आपको पता है आप मेहनती हो। मैंने जब स्टार्टिंग में मॉक दिए तो मेरे शायद 100 भी नंबर नहीं आते थे। मैं आगे अपना बताऊंगा कि किस तरह से मॉक्स में स्कोर बढ़ता है। जब प्री 2023 हुआ था, उससे पहले जब 2022 वाला हुआ था, उसमें मेरा प्री में स्कोर 110 था, जो नॉर्मलाइज होकर 118 के आसपास हो गया था। उसी तैयारी को मैंने 3 महीने अपने टारगेट से, अपने हिसाब से तैयारी करके उस स्कोर को मैं 150 प्लस लेके गया। मेरा प्री 2023 में स्कोर 155 पॉइंट समथिंग आया था और मॉक्स में मेरा स्कोर 160 170 भी पहुंचा है कई बार। तो अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा बता दिया है कि किस तरह से कई कैंडिडेट्स हैं वो मिस्टेक्स करते हैं। उन मिस्टेक्स के मैंने आपको सोल्यूशन भी दे दिए। तो ये आप पर है कि आप किस तरह से अपनी तैयारी को ले जाना चाहते हो। मैं बहुत जल्दी एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप किस सब्जेक्ट को किस टीचर से तैयारी करके भी अच्छे से कवर कर सकते हो। तो इस चैनल को आपको फॉलो करना है, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो आए उसको लाइक करो, अपने थॉट्स है वो कमेंट सेक्शन में डालो, और अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो वो आप पूछ सकते हो। और मेरा एक चैनल बना हुआ है टेलीग्राम पे, उस टेलीग्राम चैनल में 2024 से मोस्ट ऑफ सिलेक्टेड लोग हैं।
कोई ईएसओ है, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, अलग अलग पोस्टों पे काफ़ी बच्चे हैं वो सिलेक्ट हुए उसी टेलीग्राम चैनल से। क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में है चैनल, तो इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, लगभग 77 के अराउंड अभी फॉलोअर्स हैं, वो धीरे धीरे इंक्रीज होंगे। तो आप उस चैनल से जुड़िए जहाँ पर सीरियस लोग हैं। उस चैनल में वही लोग हैं जिन्होंने 2024 का प्री क्लियर था और मेंस की तैयारी कर रहे थे, तो वो सारे उसी कैंडिडेट हैं जो मेंस वाले हैं। तो आपको अच्छे से गाइडेंस होगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल की लिंक डाल दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से डायरेक्ट वो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।